की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की। कहा, फर्क समझो सर जी, इंदिरा ने अमेरिका को झुकाया था और अब ट्रंप के आगे मोदी सरेंडर। पुराना वीडियो शेयर कर कहा, दबाव डालो, मोदी डर जाते हैं। मैं इन बीजेपी आरएसएस के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, उन्हें थोड़ा धक्का दो और वे डर के मारे भाग जाएंगे। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट बोला, कुत्तों के चलते लोग कब तक परेशानी झेलेंगे। स्कूल और कोर्ट कैंपस में कुत्तों की क्या जरूरत, वे हादसों का कारण बनते हैं। बच्चों बड़ों को काट रहे लोग मर रहे हैं। 12 राज्यों में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में 13% वोटर घटे। यूपी में सबसे ज्यादा 2.89 करोड़। एमपी राजस्थान में हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर। हालांकि ये फाइनल लिस्ट नहीं है। जिन लोगों के नाम कटे हैं वे दावे आपत्तियां कर सकते हैं। फॉर्म 6 या 7 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। 2026 में 0.50% और घट सकती है ब्याज दर। 2025 में 1.25% की कटौती के बाद भी आरबीआई के पास गुंजाइश। लोन और सस्ते लोन की उम्मीद, आम आदमी की जेब को मिलेगी बड़ी राहत। बिहार में हिजाब पहनकर ज्वेलरी नहीं खरीद सकते, ज्वेलर्स एसोसिएशन का फैसला। आरजेडी बोली, हिजाब को निशाना बनाया जा रहा। बीजेपी ने कहा, ये इस्लामिक कंट्री नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से थर थर कांप रहा था पाकिस्तान। 60 से ज्यादा मीटिंग ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान। ट्रंप सरकार संग लॉबिंग करके भारत से बचा। भारत ने भी संपर्क किया था। दिल्ली में बड़ी साजिश का हुआ खुलासा। फैलाई गई मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह। लोगों को भड़काने के वीडियो आए सामने। लोगों को कहा गया है कि घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से बाहर जाओ। पंजाब कांग्रेस में पूरे प्रदेश में चलाई जाएगी जागरूकता अभियान। जी राम जी कानून का करेगी विरोध। 8 जनवरी से 5 दिन करेगा कार्यक्रम। नेताओं को एकजुट करने का प्रयास। अयोध्या में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज। भाजपा नेता ने कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने मोदी ट्रंप का एआई वीडियो पोस्ट किया था। शिकायत में कहा गया कि भारत और अमेरिका जैसे रणनीतिक साझेदार देशों के नेताओं के बीच कथित बातचीत को मनगढ़ंत रूप में प्रस्तुत करना भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय छवि और कूटनीतिक मर्यादा को नुकसान पहुंचा सकता है। जम्मू स्थित वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मान्यता रद्द। मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर हुआ था विवाद। स्टूडेंट दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किए जाएंगे। हिजाब विवाद। 23 दिन बाद नुसरत ने ज्वाइन की नौकरी। 2 बार सरकार ने बढ़ाई थी ज्वाइनिंग डेट। सीएम ने नियुक्ति पत्र देते वक्त हटाया था हिजाब। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। रणवीर सिंह की धुरंधर ने बदली हिंदू सिनेमा की बॉक्स ऑफिस परिभाषा। पुष्पा 2 को पछाड़ बनी नंबर 1। अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 831.40 करोड़ कमाए। पुष्पा के 821 करोड़ को पीछे छोड़ा। इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या 20। प्रशासन ने 6 की पुष्टि की। 18 को मुआवजा दिया। 16 लोग अब भी आईसीयू में भर्ती। सीएम बोले, हम आंकड़ों में नहीं पड़ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बीच चलाई जाएगी। दिल्ली में आधी रात दिल्ली एमसीडी टीम पर पत्थरबाजी। मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने पहुंची थी। आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिसकर्मी अधिकारी घायल। भारत ने चीन के लिए ई बिजनेस फॉर वीजा शुरू किया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अगले हफ्ते भारत आएंगे। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ओएनजीसी के साथ एमओयू साइन किया। भारत में एआई इंपैक्ट समिट होगी। उत्तराखंड कुंभ में मुस्लिमों की नो एंट्री की मांग। हिंदू संगठन बोले, 1936 का कानून लागू करे। सीएम ने कहा, सोच समझकर फैसला लेंगे। देश की वंदे भारत ट्रेनों का जोधपुर में होगा मेंटेनेंस। देश का पहला और सबसे अत्याधुनिक डिपो दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई से पहले काम होगा पूरा। करीब 800 करोड़ का प्रोजेक्ट। हरियाणा में नहीं आएगा राजस्थान का गंदा पानी। 450 करोड़ रुपए होंगे खर्च। धारूहेड़ा में सुधरेंगे हालत। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में होगी बैठक। भारत सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा देश बना। फर्स्ट चेक फर्स्ट कन्वेंशन सेशन में पैनल डिस्कशन। निवेशकों की रुचि स्टार्टअप में बढ़ी। कांग्रेस बोली, महिलाओं को 10-10 हजार देने वाली योजना बंद। कहा, पोर्टल का सर्वर भी काम नहीं कर रहा। बीजेपी जेडीयू ने बिहार की जनता को ठगा।
भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम। आईसीजीएस समुद्र प्रताप के मुरीद हुए पीएम मोदी तारीफ में एक्स पर किया पोस्ट। कहा यह जहाज हमारी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। बांग्लादेश को भारत में ही खेले होंगे वर्ल्ड कप मुकाबले। आईसीसी ने मांग खारिज की। कहा भारत में खेले या पॉइंट गंवाएं। बीसीबी के T20 WC के वेन्यू शिफ्ट की मांग को लेकर आईसीसी का बड़ा फैसला। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी धमकी। गुस्तावो पेट्रो ने कहा हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, मैं कोलंबिया में ही मौजूद हूं। कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी ऐसी धमकी दी थी। 2020-21 से 2024-25 के बीच जीरो टैक्स फाइलर 20% बढ़े। इनकम छूट के बावजूद देश में टैक्स देने वालों में 4 साल में 50% हुई बढ़ोतरी। पीएम मोदी मुझसे खुश नहीं है, वजह भारत पर 50% टैरिफ। अब उन्होंने रूस से तेल का व्यापार काफी हद तक कम कर दिया है। ट्रंप का दावा। प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए और बोले श्रीमान क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। मैंने कहा जी हां। ट्रंप ने कहा अमेरिका को टैरिफ से 600 अरब अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में महापंचायत, इंटरनेट बंद। हरियाणा पंजाब से भी किसान आए। किसानों के हाथों में संघर्ष समिति के झंडे और सिर पर पीली पगड़ी, लाल सलाम के नारे लगे। एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध। सर्वे में दावा। फूड ऐप पर खाना महंगा। 55% यूजर्स ने रेस्टोरेंट से ज्यादा दाम चुकाए। सर्वे में 79,000 जवाब शामिल। केची धाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, JNZ की आस्था का केंद्र। पर्यटन विभाग के सर्वे में 70% युवा निकले। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग लगा चुके ध्यान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेनेजुएला की हालत पर जताई चिंता। कहा कि वेनेजुएला के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। इस समय सभी पक्षों को ऐसा हल निकालना चाहिए जो वहां के लोगों के हित में हो। अमेरिका ने हमला किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री। 21 साल बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने मांगी सार्वजनिक माफी। प्रेस ने कहा इन बयानों को प्रकाशित करने में उन्हें खेद है और इससे जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई उनके प्रति वह क्षमा चाहता है। यूपी में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद एक्टिव हुई बीजेपी। 1 महीने में 4 करोड़ नए वोटर बनाने की कोशिश में जुटी। ड्राफ्ट लिस्ट में 2.89 करोड़ वोटर के नाम कटे हैं। CGI सूर्यकांत के स्टेट डिनर में 50 से ज्यादा व्यंजन होंगे। इस साल में श्रीलंकाई वेजिटेबल करी समेत 9 तरह की रोटी बनेगी। सेंट्रल लॉ मिनिस्टर उनके गांव जाएंगे। अतिशी के बयान पर दिल्ली विधानसभा में हुआ बड़ा हंगामा। सिख गुरुओं के अपमान का लगा आरोप। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। उनकी सदस्यता रद्द करने और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने की मांग की। आज गोरखपुर पिपराइच 4 लेन का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। 2 रेन बसेरों का लेंगे जायजा। जरूरतमंद लोगों को वितरित करेंगे कंबल। FCI GM की नियुक्ति पर पंजाब व केंद्र में हुई तकरार। सीएम मान ने केंद्र को लिखा पत्र। कहा फैसले पर पुनर्विचार हो। पंजाब बीजेपी स्टैंड साफ करे। अंकिता भंडारी हत्याकांड की ऑडियो क्लिप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दुष्यंत गौतम से जुड़े कंटेंट 24 घंटे में हटाने को कहा। 2 दिन पहले लगाई थी याचिका। भोपाल एम्स PIC का अलर्ट। बच्चों पर कीटनाशकों का बढ़ता खतरा। MP में सर्वाधिक केस। खेल खेल में पी रहे जहर। हर दूसरा पीड़ित 10 साल से कम। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड केस में याचिका की खारिज। कहा अमीर लोग केस दर्ज होने पर कानून को चुनौती देने लगते हैं। फ्लाइट में बच्चे की तबीयत बिगड़ी। इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग। अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। जयपुर से बेंगलुरु जा रहा था विमान। चंडीगढ़ मेयर चुनाव। आप कांग्रेस को लग सकता है झटका। अपनी अपनी साख बचाने में जुटी दोनों पार्टी। भाजपा ने चली सियासी चाल। हरियाणा बिजली टैरिफ पर सुनवाई से पहले विवाद। डिस्कॉम ने वोल्टेज सर्विस कास्ट अध्ययन रिपोर्ट नहीं दी। 3000 करोड़ टैरिफ बढ़ाए। नो को मीटिंग। बिहार कांग्रेस की बैठक में लाठी डंडे वाला दंगल। तेजू भैया का तिलक ज्ञान। पूर्व पार्षद की लात घुसे से खातिरदारी। राजस्थान में घना कोहरा। जयपुर में विजिबिलिटी शून्य। 8 फ्लाइट पर असर। 25 जिलों में स्कूल बंद। माउंट आबू में पारा फिर जमाव बिंदु पर। फेमस हंगेरियन फिल्म मेकर बेला टार का हुआ निधन। 70 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सोशल मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए मशहूर थे। MP में बदमाशों ने ड्राइवरों को पीटा। यात्रियों को धमकाया। परमिट वाली बसों के पहिए थमे। 15 दिन में 4 हमले। आरोपियों का जुलूस निकाला।
पंजाब में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी, अब 13 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, ठंड धुंध के चलते लिया फैसला। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी। IBJ के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 2,894 रुपए बढ़कर 2,46,044 रुपए हो गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 45 रुपए गिरकर 1,36,615 रुपए पहुंच गया। 2026 में 0.50% और घट सकती है ब्याज दरें। 2015 में 1.25% की कटौती के बाद भी RBI के पास गुंजाइश। लोन और सस्ते होने की उम्मीद, आम आदमी की जेब को मिलेगी बड़ी राहत। 2020-21 से 2024-25 के बीच जीरो टैक्स फाइलर 20% बढ़े। इनकम छूट के बावजूद टैक्स देने वालों में 4 साल में 50% बढ़ोतरी। सर्वे में किया बड़ा दावा, फूड ऐप पर खाना हुआ महंगा। 55% यूजर्स ने रेस्टोरेंट से ज्यादा दाम चुकाए। सर्वे में 79,000 जवाब शामिल। अडानी का 1,000 करोड़ का बॉन्ड सिर्फ 45 मिनट में भरा। 8.90% तक सालाना ब्याज मिलेगा। फंड का इस्तेमाल इंफ्रा प्रोजेक्ट में होगा। Redmi Note 15 स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च। शुरुआती कीमत 19,999। 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 ऑक्टो कोर प्रोसेसर, 5,520 mAh की बैटरी। सैमसंग ने पेश किया दुनिया का सबसे बड़ा टीवी। 130 इंच के टीवी में ग्लेयर फ्री तकनीक, धुंधली तस्वीरों को साफ बना देगा AI। ओप्पो का नया धमाका, भारत में लॉन्च किया 7,000 mAh बैटरी वाला दमदार फोन। 40 दिन तक चार्जिंग की टेंशन नहीं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे वर्ल्ड कप मुकाबले। ICC ने वेन्यू बदलने की मांग की खारिज, नहीं खेले तो पॉइंट्स कटेंगे। विमेंस प्रीमियम लीग का चौथा सीजन 9 जनवरी से शुरू। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। 28 दिन में 22 मैच, 2 टीमों ने कप्तान बदले। लक्ष्य सेन मलेशिया ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचे। सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को हराया। आयुष सेठी भी जीते। सहवाग बोले शोएब अख्तर को बहस पर बल्ले से दिया जवाब। कहा 21 साल पुराना डायलॉग, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आज भी इंडिया पाकिस्तान मैच में फेमस। 14 फरवरी से शुरू होगा ISL। खेल मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने घोषणा की, कोर्ट केस के कारण 9 महीने की देरी हुई। ऐसे 20 में MI केप टाउन की पहली जीत। जोबर्न सुपर किंग्स को डकवर्थ लुइस से 4 विकेट से हराया। पूरा ने 15 गेंदों में 33 रन बनाए। न्यूजीलैंड की T20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान। मिचेल सेंटनर कप्तान, जेकब डफी टीम में इकलौता नया चेहरा। वैभव सूर्यवंशी ने 63 बॉल पर सेंचुरी लगाई। आरएन जॉर्ज के साथ शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, MP समेत 8 राज्यों में पारा 5 डिग्री से नीचे। 8 फ्लाइट पर असर। 25 जिलों में स्कूल बंद। माउंट आबू में पारा फिर जमाव बिंदु पर। वहीं कश्मीर में 15 दिन बर्फबारी का अलर्ट। उत्तराखंड में पाइपलाइनों में पानी जमा। यूपी के 35 जिलों में कोहरा। 20 फ्लाइट, 100 ट्रेनें लेट। इमरजेंसी में 35% मरीज बढ़े। स्कूल बंद। 3 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। MP को कोहरे, सर्द हवाओं ने जकड़ा। दिल्ली से आने वाली ट्रेनें लेट। इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुरम में स्कूलों की छुट्टी। छत्तीसगढ़ में ठंड से ठिठुरन। सरगुजा जिले में 10 जनवरी तक स्कूल बंद। अंबिकापुर में 3.8 डिग्री पारा। 4 शहरों में 10 डिग्री से नीचे। 17 जिलों में शीतलहर चलेगी। रांची के मेक्लूस्कीगंज का पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आज राजधानी सहित 14 जिलों में शीतलहर। 5 जिलों का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे। झारखंड में 7 जनवरी तक कड़ाके की ठंड। 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। रांची की विजिबिलिटी 300 मीटर। 8 जनवरी तक स्कूल बंद। बिहार के समस्तीपुर में 3 डिग्री सेल्सियस। भागलपुर का तापमान 4.6 डिग्री पहुंचा। 10 जिलों का पारा 7 डिग्री से नीचे। बेगूसराय, भोजपुर में 8 जनवरी तक स्कूल बंद। हरियाणा में सूखी ठंड ने कपकपी छुड़ाई। शीतलहर के कारण कोहरा चटा। हिसार, अंबाला में 21 ट्रेनें लेट। गुरुग्राम में 2 कैंसिल। पंजाब में घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। 4 जिलों में कोल्ड डे की संभावना। भटिंडा में सबसे कम 4.2 डिग्री तापमान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 को टक्कर देगी। 31 दिनों में बनी फिल्म द्रौपदी 2 2 घंटे 39 मिनट में दिखाएगी झनाटेदार कहानी। पहले पार्ट ने की थी बजट से 20 गुना कमाई। प्रभास की फिल्म पर चली सेंसर बोर्ड की कैची। राजा साहब के 2 सीन बदले 500 करोड़। फिल्म को कलेश से भी हो सकता है नुकसान। अमिताभ बच्चन से मिली हार्दिक की गर्लफ्रेंड महिका शर्मा। क्रिकेटर ने रिलायंस के इवेंट में बिग बी से करा इंट्रोड्यूस। फैंस बोले स्पेशल मोमेंट।
धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया नया रिकॉर्ड। भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी पुष्पा 2 को पछाड़ा। करोड़ भगदड़ केस में विजय थालापति को सीबीआई ने भेजा समन। पूछताछ के लिए 12 जनवरी को पेश होने को कहा। चार्जशीट दाखिल करने पर करेगी विचार। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म करना चाहती है दीपिका पादुकोण। बोली, मैं और मेरी टीम इसकी तलाश में रणवीर सिंह के साथ जोड़ी बनते देखना चाहते हैं फैंस। सांसद कंगना रनौत की फिल्मों में वापसी। भारत भाग्य विधाता की शूटिंग शुरू की। बोली, सेट पर आकर अच्छा लग रहा। कार्तिक से नाम जुड़ने पर करीना कुबिलियुट ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मैं कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। कमेंट सेक्शन ऑफ किया वेकेशन फोटोज से डेटिंग की अफवाह। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। आयुष विभाग में लेक्चरर भर्ती एग्जाम कंप्यूटर पर ऑनलाइन होगा। आरपीएससी ने दी मॉक टेस्ट की सुविधा। 9 जनवरी को होंगे एडमिट कार्ड अपलोड। यूपी पुलिस कंप्यूटर ग्रेड ए भर्ती में 1352 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख करीब। इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक करें अप्लाई। CUET यूजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 31 जनवरी एप्लीकेशन की लास्ट डेट। 11 से 31 मई के बीच होगी परीक्षा। एमपी में नर्सिंग कॉलेजों में महिलाओं को नहीं मिलेगा 100% आरक्षण। 286 पदों के लिए दोबारा बुलाने होंगे आवेदन। पुरुष कैंडिडेट 13 तक कर सकेंगे अप्लाई। एलटेट का रिजल्ट जारी। 2,56,000 स्टूडेंट पास। 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट हुए थे शामिल। पिछली बार से 13% कम रिजल्ट। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। दिन की शुरुआत शांत मन से होगी। धन वृद्धि के योग हैं। दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग करेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। कुछ कामों में रुकावट आएगी पर शाम तक पूरा हो जाएगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। काम व पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखेंगे। किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे। नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। माता पिता का सानिध्य मिलने से विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। परिवार का महत्व महसूस होगा। किसी महत्वपूर्ण जगह से बुलावा मिल सकता है। जीवन साथी के सहयोग से कोई योजना सफल होगी। जरूरत का पैसा किसी करीबी से मिल जाएगा। शाम का समय दोस्तों के साथ बिताएंगे पर सेहत का ध्यान रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बदलाव से भरा रहेगा। पैतृक व्यवसाय में बदलाव के लिए पिता से चर्चा करेंगे। पड़ोस में भजन कीर्तन में शामिल होंगे। वाणी में मधुरता बनी रहेगी और राजनीति में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में दबाव और घर में अनबन के कारण तनाव संभव है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। माता पिता से मन की बातें साझा करेंगे। घर से दूर पड़ रहे छात्रों परिवार से मिल सकते हैं। आज आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। दूर संचार से शुभ सूचना मिल सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।